सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं वो हमारी सबसे पहले जब स्किन की एनाटॉमी स्टडी की गई थी उस टाइम पे 1868 में पॉल लैंगरहैंस ने आइडेंटिफाई करी थी। ये फर्स्ट इम्यून सेल्स हैं जो डिस्कवर करी गई थी। ठीक है, जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं हम उनको डीसीबी बोलते हैं। जो हमारे एक्वायर करती हैं, इसका नेम किससे एक्वायर करती हैं, मतलब जो डेंड्रिटिक सेल है ये नेम कहाँ से आया, ये आया मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन से। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो नर्व सेल्स होती है ना उनमें डेंड्राइट्स मिलते हैं, उनके डेंड्राइट्स को रिजेंबल करती हैं क्योंकि इनमें लॉन्ग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन मिलता है डेंड्रिटिक सेल्स में। जैसे यहाँ पे देखें तो इनकी मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो रखी है डेंड्राइट्स की तरह, जैसे नर्व सेल्स में डेंड्राइट्स होती है, इसीलिए इनका नाम क्या है, डेंड्रिटिक सेल पड़ा। बहुत टाइप की डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं बट अभी तक 4 मेजर कैटेगरी है जो रिकॉग्नाइज करी गई है डेंड्रिटिक सेल्स की। लैंगरहैंस डेंड्रिटिक सेल्स जो कहाँ पे मिलती हैं हमारी, जो हमारी मिलती है एपिडर्मल लेयर में। देखो स्किन की 2 लेयर होती है, एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है। ठीक है, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर होती है जो हमें दिखती है, अपने हाथों पे देखेंगे तो वो एपिडर्मिस है जिसपे हमारे हेयर आ रखे हैं। डर्मल वो लेयर होती है जिसमें हमारे जो ऊपर हेयर है, हेयर की जो रूट होंगी वो हमारी डर्मल में होंगी, बहुत सारी ग्लैंड्स भी डर्मल होती है। तो एपिडर्मिस डर्मिस होती है, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर स्किन की, उसमें मिलती है हमारी क्या, लैंगरहैंस डेंड्रिटिक सेल। ठीक है, इसको समझने से पहले यहाँ पे देखते हैं। देखो ये हमारे पास होमेटोपोटिक स्टेम सेल्स है। ठीक है, जो जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोन मैरो में। उससे हमारी क्या हुई, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स बनी। ठीक है, इससे फिर हमारी डिफरेंट टाइप्स की क्या बनी, डेंड्रिटिक सेल्स। जैसे यहाँ पे देखिए इमेच्योर लैंगरहैंस डेंड्रिटिक सेल्स थी एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, जो लाइनिंग फॉर्म करते हैं, जैसे लंग की लाइनिंग होगी। ठीक है, ऐसे जैसे हमने एपिडर्मिस का एग्जांपल यहाँ पे, वो भी एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जांपल है। ठीक है, उससे हमारी क्या बनी, लैंगरहैंस डेंड्रिटिक सेल्स, जो किस में प्रेजेंट होंगी, लिम्फ नोड में आफ्टर मैच्योरेशन। अब यहाँ पे देखिए इमेच्योर इंटरस्टिशियल डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ठीक है, ये नॉन एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, ये कहाँ मैच्योर होने के बाद कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिम्फ नोड में और स्प्लीन में। जितने भी हमारी बॉडी में टिश्यू होंगे उनके बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें प्रेजेंट होगा ये, बट ब्रेन की इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट नहीं होगा। मोनोसाइट से राइज होती है मैक्रोफेज जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है, दूसरी होती है मोनोसाइट डिराइव डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर एक होता है हमारा प्लाज्मोसाइटोइड डेंड्रिटिक सेल प्रीक्यूसर सेल्स, जिसके बाद प्लाज्मोसाइटिक डिराइव्ड डेंड्रिटिक सेल्स बनती हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास किसके, डेंड्रिटिक सेल के। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड है इंटरस्टिशियल हमारी डेंड्रिटिक सेल्स। ये हमारे, मैंने बताया जितने भी ऑर्गन हैं उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, पर ब्रेन की इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद आती है मोनोसाइट डिराइव्ड डेंड्रिटिक सेल्स। ये किससे राइज होती है, मोनोसाइट से राइज होती हैं। ठीक है, मोनोसाइट क्या करती है, ऐसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो वेंडर करती रहती है, घूमती रहती है, बट जब वो मैच्योर होती है तो वो मैक्रोफेज में डिवाइड होती है। मैक्रोफेज जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करेगी, या फिर हमारी किस में डिवाइड होती है, वो मेनोसाइट डिराइव्ड डेंड्रिटिक सेल्स में। डेंड्रिटिक सेल्स क्या करती है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं बी सेल्स के अगेंस्ट, टी सेल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो लिम्फ से लिम्फ नोड में जाएंगी और दोबारा ब्लड स्ट्रीम में जाएंगी, तो वो क्या करती हैं, लिम्फोइड टिश्यू में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी प्लाज्मोसाइटोइड डिराइव्ड डेंड्रिटिक सेल्स। ये प्लाज्मोसाइटोइड सेल से अराइज होती हैं। ये इनेट इम्यून डिफेंस में, इनेट इम्यून डिफेंस में क्या करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह भी बिहेव करती हैं। ठीक है, although there are important difference in function and phenotypes of different varieties of dendritic cells, but उनके जो मतलब उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे, वो कॉमन शेयर करती हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो वो डिस्प्ले करती है क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड एमएचसी मोलिक्यूल को भी, B7 फैमिली ऑफ कोस्टिम्युलेटरी मोलिक्यूल्स को, CD80 को, CD86 को, और कुछ डेंड्रिटिक सेल्स में CD40 भी प्रेजेंट होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है टी सेल के बिहेवियर को। जब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री लाइगेंड मतलब कि किसी भी एंटीजन से ये क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो ये टी सेल्स को के डिफरेंशिएशन को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारी जो डेंड्रिटिक सेल्स है ये वर्सेटाइल है, बहुत सारी फॉर्म्स में प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं। जैसे कहीं पे ये एंटीजन को कैप्चर करेंगी, कहीं पे ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करेंगी।
ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी डेंड्रिटिक सेल्स हैं, वो लिम्फ नोड से बाहर इम्मैच्योर फॉर्म में होती हैं। हमें पता है लिम्फ नोड्स में हमारा क्या होता है, एंटीजन अटैक होता है। तो लिम्फ नोड से बाहर होंगी, तो वो इम्मैच्योर फॉर्म में प्रेज़ेंट होंगी और वो देखेंगी कहाँ पे इन्वेज़न हुआ है। इन्वेज़न मतलब कहाँ पे एंटर हुआ है कोई भी पैथोजन, ठीक है? एंड कैप्चर कर लेंगी उसको, ठीक है? कोई भी फ़ॉरेन एंटीजन है उसके इन्वेजन को देखेंगी और उसको क्या कर लेंगी, कैप्चर कर लेंगी। फिर ये माइग्रेट करती हैं लिम्फ नोड के अंदर, जहाँ पे ये एंटीजन को टी सेल्स के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ पे फिर टी सेल्स क्या करती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। नेक्स्ट टाइप की सेल्स होती है, एक और टाइप की डेंड्रिटिक सेल्स होती है जो फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स है। ये बोन मैरो में अराइज नहीं होती और इसमें क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह बिहेव नहीं करती। बट फिर भी ये लिम्फ फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और लिम्फ फॉलिकल्स में बी सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं। इसीलिए जो ये फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर एंटीबॉडी के लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बी सेल के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करके बी सेल के मैचुरेशन को और एक्टिवेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है।